वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम गए, उसके बाद से हम शूट ही नहीं कर पाए। पता है, हम शूट ही नहीं किया, सोचे वहां करेंगे, लेकिन वहां पे कुछ हम बिजी हो गए और हम शूट नहीं कर पाए। आए तो हम थक गए थे थोड़ा सा, तो हम थोड़ा बैठ उठ गए, बैठे तो नहीं है, इधर उधर घूम ही रहे। और ये चप्पल नहीं पहने, और ठंड तो ऐसा लग रहा है कि ठंड पड़ेगी पड़ेगी। शिवानी को हम बोले चाय बनाने, तो शिवानी हमको चाय बना के पिला रही है। और हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ खाए हैं, और हमको चूड़ा भूनना है, तो सोच रहे चूड़ा भून लेते हैं। और क्या क्या करते हैं, पहले दूध उतारा जाए। दूध शिवानी आज गर्म करना ही भूल गई। हाँ? हमने किए थे, शिवानी भी भूल गई। नहीं, तुम बोली ना थोड़ी देर बाद करना। हाँ, उस समय गैस बहुत। सो हम चूड़ा भूनने लगे, फटाफट से चूड़ा भून के हम दे दिए स्नैक्स के लिए। अरे ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं कर दिया, 2 है। अरे पैंट निकालो। ये बेटा तुम हाफ पहनेगा, और इसके नीचे कुछ नहीं पहनना है। चड्डी वड्डी कुछ नहीं। ये कपड़े चड्डी भी नहीं पहनना है? नहीं। कौन बोला? फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? और अभी हम ब्लॉग स्टार्ट करें, इतनी ठंड है कि समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। बस मन कर रहा है ऐसे ब्लैंकेट में बैठे रहे, और बस बैठे ही रहे, और कुछ हिलने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है किचन में जाओ, फटाफट से कुछ भी करो। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि हालत ख़राब हो गई है। लेकिन एक ही ऐसा चीज़ है जो करने का बहुत मन कर रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि गर्मी में तो जो आदमी नहाता था तो ठीक ही है, ठंडियों में लगता है और भी बाल गंदे हो रहे हैं। क्या शिवानी? कुछ ज्यादा ही बाल गंदा हो रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं नहाते हैं, थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, तो वो भी बहुत मुश्किल का बात है। और सुबह से 2 बार हम लोग चाय पी चुके हैं, तो हम शिवानी तो पीती रहती है, चलिए कोई बात नहीं। अगर हम 2 बार पी रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ शिवानी बैठी हुई है और हम बैठे हुए हैं, और हम लोग गपशप कर रहे हैं कि मार्केट जाना है, लेकिन जाने का मन नहीं हो रहा है। हम एक दिन बैडमिंटन खेलने गए, और उसके बाद से इतना ठंड लगने लगा कि फिर हम आज से 2 दिन से फिर गए भी नहीं। और हम बोले थे हम तो रोज जाएंगे, लेकिन ठंड के कारण हमको जाने का मन नहीं कर रहा है। और बोबो को भी इतनी ठंड लग रही थी, बोबो भी हॉट वाटर बैग लेके बैठा हुआ है। हाँ। तो हमको अब लग रहा है कि जब बच्चे को ठंड लग रही है तो सच में बहुत ठंड है। अब समझ में नहीं आ रहा है इंसान करे तो क्या करे। घर में बाहर से 2 डिग्री और कम रहता है हम लोग के। हाँ, बाहर जितना रहता है उससे 2 डिग्री और माइनस कर दीजिए। घर में तो और ठंड रहता है। मतलब बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है भाई, हम क्या ही बोले, बहुत ज्यादा ठंड है। क्योंकि पूरब साइड का वो धूप आता है, फिर उसके बाद उधर चला जाता है, तो इधर लगता है अंधेरा हो गया है हम लोग के घर में। अंधेरा भी हो गया और ठंड भी बहुत ज्यादा लगता है। गर्मी के लिए घर बहुत अच्छा है, हाँ। ठंडियों के लिए घर ही बहुत अच्छा खराब नहीं है। 2 दिन 2.5 दिन लगते हैं हमारे कपड़े सूखने में, बहुत दिक्कत होती है ठंडियों में कपड़े वगैरह सुखाने के लिए भी। तो चलिए, गर्मी ठंड तो थोड़ा कुछ टाइम के लिए रहता है। और हीटर भी, हमारा सारा हीटर खराब हो गया है, तो अब देखते हैं। हीटर जमाने का हीटर था। हाँ, देखते। ब्लोअर तो नहीं चलाएंगे, ब्लोअर से ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाता है। अब देखते हैं, मार्केट जाना है हम लोग को, सब्जी वगैरह सब खत्म हो गया है, तो दिन में तो एकदम टाइम नहीं हो पाया, तो नहीं हम जाए। तो अभी हम और शिवानी डिसाइड कर रहे हैं कि चलो कुछ तो सब्जी ले ही लिया जाए, लेकिन ठंड के कारण निकलने का यहाँ से मन ही नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं। शिवानी चाय पिला दी है मेरे को, बोबो को दूध दे दी क्या? नहीं। अच्छा, तो शिवानी जो चीज़ें करने था करे। आज हम कचौड़ी वगैरह बनाए थे, हम कुछ भी शूट नहीं किए, कुछ भी नहीं शूट किए हैं। तो चलिए अभी से आपको शायद शेयर करेंगे। यहाँ पे शिवानी बना रही है, क्या बना रही है भाई शिवानी? पोहा। उल्टा सूरज उगा है, जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं आज हम स्नैक्स में खा रहे हैं। शिवानी बना रही है यहाँ पे पोहा, तो बहुत यमी वाला लग रहा है, बना रही है पोहा। हम मूंगफली बस भूने, काम चलाऊ वाला बना रहे हैं। नहीं देखो कैसा बनता है, अच्छा बनेगा। क्योंकि ये चूड़ा अच्छा है, कौन सा वाला चूड़ा है? ये नहीं पता मुझे। अच्छा वाला है। हाँ। एक डब्बे में था। हाँ, नहीं डब्बे वाला नहीं है। नहीं है, देखो ना, टूटा नहीं। हाँ, शिवानी पोहा अच्छा बनाती है ना, तो इसलिए हम लोग बोले पोहा इतना बना दो कि ऐसा ना हो कि डिनर बनाने का जरूरत पड़े। हाँ। तो हम लोग पोहा खाएंगे अभी। और बहुत तेज भूख भी लगी है ना। हाँ। मूंगफली, यहाँ पे मूंगफली है, मूंगफली भुना गया अच्छे से। और आज ऐसा लग रहा है ना, सबसे ज्यादा भूख लग रहा है, जो बन रहा है वही खत्म हो जा रहा है। शिवानी बहुत अच्छा पोहा बनाती है, तो जब भी पोहा बनना होता है तो हम हमेशा शिवानी को ही ऑर्डर देते हैं कि शिवानी तुम्हारे हाथ का ही पोहा खाएंगे। वो शाम में ही सो गया, एक्चुअली उसको बहुत पहले सोना था, लेकिन वो ना आजकल 5-6 बजे सो जाता है, थक जाता है ना। पहले वो सोना नहीं चाहता है, फिर उसको बॉडी उसकी एडजस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस कर रहा है स्कूल में ना। अभी उसका एनुअल डे आने वाला है, तो हम भी बोले कि ठीक है, अभी तो फिर छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर तो पढ़ाई तो
जो हुआ है वो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन उसका वो भी करवा देना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी। लेकिन सो जा रहा है तो फिर ऑप्शन नहीं है, देखते उठेगा तो थोड़ा पढ़ लेगा तो पढ़ लेगा। बच्चों का समझ में नहीं आता है करे तो क्या करे। हम लोग तो चाहते हैं बहुत सारी एक्टिविटी भी करें, पढ़ाई भी करें, सब कुछ करें, और टाइम भी लिमिटेड होता है। छोटे बच्चों का सबसे दिक्कत क्या होता है कि वो थोड़े स्लो होते हैं, नहीं होता है थोड़ा, हर कुछ तो फास्ट नहीं कर सकते हैं। तो चाहिए हमें सब कुछ, लेकिन अगर तुम बताओ दीदी तुम जुम्बा क्लास जाओ, हाँ। ठीक है, और पढ़ाई करो, और तो फिर नींद आएगा ना घर आके। हाँ वही ना, बस तो वही उन लोगों का जुम्बा क्लास चलता है। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो एनुअल डे है, मस्ती कर लेने दीजिए। थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो और भी उनका काम तो बहुत बढ़ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा हम लोग भी कई बार 1-2 बार छोड़ देते हैं कि जाने दो, बच्चे हैं, मस्ती कर ले अपनी जिंदगी में जो भी है, फिर बाद में धीरे धीरे बड़े होंगे तो शायद ये सब चीज़ें भी बंद हो जाए। लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि वो एक गेम और एक एक्टिविटी हमेशा करे। रीज़न ये है कि हम नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं किए हम ना एक्टिविटी किए ना हम एक गेम खेलते थे, शौक से खेलते थे, लेकिन कभी ऐसा खो खो नहीं, हम खो खो नहीं खेले। खो खो नहीं खेली हो? खेले थे, हमको याद लो, नहीं है। हमको याद है, तुमको याद नहीं, ये अच्छा है। तुम ही सबसे पहले हम लोग घर में खो खो खेली थी। अच्छा बताओ, ये बोली हम खो खो खेले थे, हमको याद भी नहीं हम कब खेले थे। हमको तो बहुत सारा चीज तो हम भूल ही जाते हैं कि कब हम क्या किए थे, हमको तो याद भी नहीं रहता है। लेकिन बैडमिंटन खेलना हमको थोड़ा अच्छा लगता है। पापा हमेशा बोलते थे हमको पार्टिसिपेट करो। हाँ, बोलते बोलने और होने करने वाला हम, मेरे को तो ऐसा लगता था, मेरे को तो बहुत ज्यादा स्टेज फियर था, बहुत ज्यादा स्टेज फियर था। मेरे को लगता है स्टेज पे जाएंगे तो सिर्फ हम दिखेंगे तो इसलिए हम कभी किए भी नहीं। स्टेज परफॉर्मेंस तो बहुत बड़े होकर के स्टार्ट किए, छोटे में तो कभी नहीं किए। तो हम सोचते हैं कि बोबो करे, और बोबो अच्छा करे। वो बचपन से करते हैं ना बच्चे, तो फिर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर बाद में उनको डर नहीं लगता। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, हम नहीं किए तो नहीं किए। अब बोबो उठ गया है और हम उसके लिए बनाने लगे हैं पास्ता, और उसका रोना धोना शुरू हो चुका है क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लग गया है। और आपको दिखाते हैं पास्ता जो बना। बोबो को अब तक नहीं समझ में आता है उसको भूख उसका, तो जब उसको भूख लगती है तो रोने लगता है और चिड़चिड़ करने लगता है। तो हमें समझ में आ जाता है उसको भूख लग गई है, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी नहीं बोल पाता है कि उसको भूख लगी है। तो मैंने फटाफट से पास्ता उसको बना के दे दिया। आंखें है भरी भरी। तो थोड़ा सा पास्ता हम शिवानी के लिए भी रखे हैं, तो थोड़ा सा पास्ता शिवानी को, क्योंकि शिवानी का पेट भरा हुआ है, फिर भी हम सोचे थोड़ा सा उसको भी बहुत पसंद है तो उसको भी दे दिया जाए। अब हमको सब बोल रहा है सब चाय चढ़ाने के लिए, तो अब वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना तो सब हमसे गुस्सा हो जाएगा। तो सब क्या होगा, शिवानी होगी और कोई नहीं। हम क्या छोड़े क्या रखें, पैक करें। अब किचन भी थोड़ा समेट देते हैं, 2-2 बॉक्स है यहाँ पे, इसको धुलना है। तो इसको जूठा में तो नहीं रखेंगे, इसको ऐसे ही रख के धो देते हैं, और ये सारा क्लीन कर देते हैं। मेयोनीज वगैरह जो निकाले थे सब रख दिया जाए फ्रिज में। सो यहाँ पे चाय बन रहा है, तो चाय बनता हुआ छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको हम एक बात बताते हैं, तो चलिए आपको हम बताते हैं। ये खिड़की भी बंद ही कर देते हैं। ये कपड़ा वहाँ पे था, इसको फोल्ड करके यहाँ पे रख दिया जाए, और यहाँ पे खिड़की बंद कर दी जाए, और एग्जॉस्ट बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो बैठा हुआ है यहाँ, दिक्कत हो जाएगी। और वॉशिंग मशीन चलाना था मेरे को, 1 सेकंड, वॉशिंग मशीन भी चला दिया जाए, नहीं तो क्या होगा। हम सोचे पहले कॉटन कपड़े लगा देते, उसके बाद वुलन ड्रेसेस लगाएंगे। तो वुलन वाले कपड़े वॉशिंग मशीन पे रखे हुए, और फिर मैंने टेम्परेचर वगैरह सेट करके फटाफट से मैंने वॉशिंग मशीन लगाया, क्योंकि मेरे ना ये काम करने में वॉशिंग मशीन का काम हो जाएगा। क्या बोल रही थी? उठो उठो उठो, एक शिवानी एक बात बता रही है, उठो उठो उठो, हमको बता। हम अभी शॉर्ट्स देख रहे हैं। इस बीच हम चाय भी छान के ले आए, लेकिन शिवानी आपको एक बात बताना चाहती है। अभी हम जस्ट इधर उधर घूम रहे थे, तो शिवानी एक रील्स देख रही थी। तो क्या रील्स था? इधर आओ कोमलिका, इधर आओ, इधर यहाँ क्या रील्स था? एक रील्स देख रही थी मैं कि अगर आपके घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम होने जाता है और उसके पहले लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपके घर में ये दोष है वो दोष है। तो हम बोले दीदी एक भी इंडियन फैमिली ऐसा होगा धरती पे जिसके घर में शादी से पहले, गाड़ी खरीदने से पहले, घर खरीदने से पहले, रेनोवेशन से पहले झगड़ा नहीं होता हो, पता किसी में भी बहस तो होता ही है। हम बोले तो आपके, हम बोले तब तो सबके घर में दोष होगा कुछ ना कुछ। बर्थडे से पहले बर्थडे से ट्रिप में
हाँ। ट्रिप में जाने से पहले, बर्थडे से पहले कुछ ना कुछ तो होता ही है, मतलब ट्रिप के लिए कि मेरे हमको मेरे यहाँ- मेरे यहाँ तो होता है, मेरे तो यहाँ दीदी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। नहीं नहीं शिवानी बताएगी। नहीं, हम क्योंकि नहीं- देखो जो करता है उसको तो पता नहीं चलता है, जो नहीं करता है, जो सुनता है उसको ज्यादा पता चलता है। नहीं शिवानी बताइए, नहीं शिवानी बताइए। क्योंकि हम बोले ना दीदी, ऐसे ही तुम और जीजू गाड़ी लेने से पहले 1 महीना पहले से मेरे घर में कलेश था, कलेश गाड़ी लेने पे, क्योंकि जीजू का रोज बदलता था कि ये गाड़ी ले, हैरियर ले ले क्या, वहां से ये नहीं बोला, किया ले ले, ये ले ले, तिरुपति जो लेना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उस पर नहीं कि जो नहीं लेना है, नहीं ये भी देख सकते, वो भी देख सकते, सारा गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने। हम लोग ये गलती की है कि हम लोग को उसके पहले का मतलब ग्लिम्स रखना चाहिए था कि हम लोग कितना वो एफर्ट्स लगा रहे थे। फिर उसके बाद ये लो झूला पे बैठ जाता था, हम इस रूम में सोते थे, और सारा इन लोगों का झगड़ा, हम जितना झगड़ा सुनते थे हम उतना और तगड़ा वाला सोने लगते थे। हम लड़ लो तुम लोग एक दूसरे से कि पूछो वो हुंडई में कॉल करके पूछो कब देगा। अभी ये कॉल करती थी, इसका पारा चढ़ता था, बोलती थी अब से मेरे को मत करवाना, तुम खुद कॉल करके पूछ लेना। इतना नहीं सुनो, शुरुआत कहाँ से होता था, हर सुबह मानसी ऐसा करते थार ले लेते हैं, अब मेरा बीपी बढ़ जाए, थार क्यों, थार का क्या जरूरत है, अपने को तो थार चाहिए नहीं। ऐसा करते एमजी हेक्टर ले लेते हैं, हमें सर्विस सेंटर नहीं है यहाँ पे, अगर ठीक है, एक बार भी नहीं बोलेगा नहीं क्रेटा अच्छा है, एक बार भी मुंह से क्योंकि नहीं बोलेगा। क्रेटा एक बार में पसंद आ गया था ना, इसलिए तो ये हमको ना क्या 4 गाड़ी दिखाए, 4 गाड़ी हमको दिखाया, 4 गाड़ी के बारे में 4 गाड़ी से ज्यादा 5, नहीं हैरियर था, किया था, महिंद्रा का था, फिर उसके बाद बता रहे हैं नहीं, MG था। 4 गाड़ी का नाम ले लेगा, लेकिन ये नहीं कभी बोलता था कि नहीं मानसी क्रेटा तो बहुत अच्छा है। जब लड़ाई हम लोग को हर तरह से क्रेटा सबसे ज्यादा पसंद आया था, तो इतना ज्यादा ये हंस हंस के मेरा पेट फूल जाता था इन लोग का नाटक देख करके। नहीं तो क्या होता था कि बोलता था कि थार ले लेते हैं, इतना डिलीवरी में लेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ईयर चेंज हो गया है तो रेट भी 50,000 बढ़ा दिया था, बढ़ा दिया, ये कर दिया। तो फिर आया एक नॉर्म्स की 50,000 और बढ़ रहा था, फिर उसके लिए बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ ये हुंडई में। तो फिर जाके एक तो रेट हाइक हमको नहीं देना पड़ा, एक हमको देना पड़ा एयर इंडिया वाला, और थार देख लेते हैं। एमजी हेक्टर का टेस्ट ड्राइव किए थे, ट्रिप से आए थे धनबाद में, ट्रेन से उतर के सबसे पहले टेस्ट ड्राइव करने गए थे, मतलब पूरा मतलब पचड़म पचड़ी कर दिया था जिंदगी मेरा। लेकिन कभी ये नहीं बोलता था क्रेटा अच्छा है, क्यों, क्योंकि क्रेटा तो हम बोल दिए थे अच्छा है, हम भी कसम खाए थे लेंगे तो क्रेटा आएगा। फिर लास्ट में सारा डिस्कशन होने के बाद क्या बोलता था, क्रेटा तो सबसे अच्छी गाड़ी है ही, इसमें हम किया का गाड़ी ले लेते हैं। हमको किया चाहिए ही नहीं, ये नहीं चाहिए, हमने क्रेटा अच्छा लग गया, उसका स्पेस अच्छा लगा है। और सबसे बड़ी बात कि आगे का सीट तो देखो सब लग्जरी देता है, लेकिन क्रेटा में कैसा था, पीछे का सीट हमको सबसे ज़्यादा पसंद आया था। तो हम सोचे थे कि हम लोग सामान वगैरह भी ज़्यादा लेके ट्रैवल करते हैं, तो हमारे लिए अच्छी गाड़ी थी। फिर बहुत ऑप्शन हुआ, फिर वो स्कूटी लेने के पहले, स्कूटी लेने के पहले भी तो जम के लड़ाई अरे हुआ बाप था। रे, वो भी एक अलग ही है। स्कूटी लेने से पहले भी ये था कि जीजू कह रहे थे, कौन सा था जीजू का, वो एंटॉक था अभिषेक, कौन सा, बर्गमैन। हाँ सुजुकी का बर्गमैन पसंद था, बर्गमैन पसंद था, जिसके लिए मेरे को टेस्ट ड्राइव कराने के देवघर भी ले गया। हाँ, और हम और कसम, बर्गमैन वहां पर ऐसा था, एक्सीडेंटल आया था, उसमें टेस्ट ड्राइव हुआ था दीदी का। हम तो कसम और खा दीदी ली, और गीता पे हाथ रख के कसम दीदी हाथ रख के कसम खाई थी गीता पे कि हम लेंगे क्या लेंगे, यामाहा का ही लेंगे, यामाहा का ही लेंगे। और वो हम बिना शोरूम जाए ही हम बोल दिए थे, क्योंकि भाई हमको अपना पैर पता है ना कितना लंबा मेरा पैर जा सकता है। हम बोले स्कूटी किसको चलाना है, मेरे को चलाना है, तो डिसीजन किसका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। तो तुम बर्गमैन इतना हेवी गाड़ी हो, तो फिर तुम अपने लिए ले लो, हमको अपनी गाड़ी चाहिए। मतलब उस पर तो हम जम के लड़े थे कि लेंगे तो हम वही गाड़ी लेंगे। और लास्टली मेरे को देवघर ले गया, ठीक है तुम एक बार देख लो वो स्कूटी, ये कर लो वो कर लो। और हम भी चलाते थे तो ऐसे दिखाते थे कि मेरा पैर ही नहीं पहुंचा, और हम पैर वहां पहुंचाते भी नहीं थे। आज भी सुनिए कितनी बदमाश है। रिएक्शन क्या है, क्या इस पे क्या विचार, क्या है धारणा, क्या 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 बोलता था तुम्हारा पैर ऊपर कर लेती होगी। देखो अभिषेक मेरा पहुंच नहीं रहा। हमेशा स्लिंग स्कूटी पसंद है जो पतली हो, क्योंकि इसके पहले मेरे पास पेप था, उसके बाद से टीवीएस का हमको लेना नहीं था। तो हम बोले कि नहीं हमको जो चाहिए ना, यामाहा का बेस्ट मार्केट में कौन है, कौन कंपनी थी, तो हम फिर वो यामाहा है तो यामाहा का कौन सा स्कूटी है, और गए तो हमको वो पसंद आ गया। उसका एक
टीवीएस का भी देखे थे, बोला ये भी देख सकते हैं। हमने नहीं, कोई नहीं देख सकते, सिर्फ यामाहा ही लेंगे। तो उसमें तो हम जम के हुआ था कि नहीं, हमको लेना हमको है तो हम अपने पसंद का लेंगे। तो 2 टाइम तो हम जम के गाड़ी के लिए लड़ाई घर की। के रेनोवेशन में हुआ था? नहीं, घर के रेनोवेशन में कहाँ हुआ? नहीं, उस समय नहीं हुआ था। क्यों हुआ था? हाँ, नहीं, गाड़ी स्कूटी के लिए हम इसलिए थे क्योंकि स्कूटी के लिए हम इसलिए थे क्योंकि स्कूटी मेरे को चलाना था। तो हमको पता था कि हमको चौड़ा सीट हमको पसंद नहीं है, वो मेरा प्रेफरेंस था। क्रेटा के लिए मेरे को इसलिए था क्योंकि एमजी हेक्टर बोल रहा था, तो एमजी हेक्टर का अपने बोलता था एवरेज अच्छा नहीं है, फिर बोलता था एमजी हेक्टर। जब थार बोला ना तो मेरा बीपी बढ़ गया था। हमने थार हमको लॉन्ग ड्राइव चाहिए। थार तो ऐसे ही हमने, देखो अगर ये मेरी दूसरी तीसरी गाड़ी होती तो हम सोच सकते थे कि चलो हम थार ले लेकिन थार तो ऑप्शन नहीं था ना। लास्टली हम शोरूम वाले को बोले कि भाई गाड़ी देना है जल्दी दे दो, नहीं तो मेरा पति का मन बदल जाएगा ना, तुम गाड़ी खड़ी भी कर दोगी ना तो हम गाड़ी नहीं ले पाएंगे। हम श्वेता को बोले थे ये बात कि देखो श्वेता, तुम जल्दी से देना है तो दे दो, नहीं तो मेरा पति ना, रोज मेरा दिमाग होता है, रोज एक डिस्कशन, ये वो गाड़ी, तो तुमको देना है तो जल्दी दो। सो ओवर एंड ऑल यही रहा मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा मेरा पर्सनल, मैंने कुछ बातें आपसे शेयर किया, मैंने गाड़ी कैसे लिया, क्या डिस्प्यूट होता है। तो मेरे लिए डिस्प्यूट होता है, मेरे साथ तो होता है ये, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी का डिस्प्यूट होता है, क्योंकि मेरे भी थॉट प्रोसेस होता है, सामने वाले का भी थॉट प्रोसेस होता है। तो 2 थॉट प्रोसेस जब एक बार मिलता है तो होता है। और लड़कों का कैसा होता है, बहुत डिस्ट्रैक्टिव होता है, और मेरा ऐसा होता है, मुझे शुरू से ही पता होता है कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, किस पे मुझे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। और लड़कों क्या होता है, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, सब चीजें होनी चाहिए। देखो एक थार वाला एक और आ गया। सो चलिए फिर ओवर एंड ऑल मैंने आपको ओवर एंड ऑल शॉर्ट चीज़ों में मैंने बताया कि हमारे घर में क्या डिस्प्यूट होता है, किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट होता है, और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कि अगर हम बोल दिए कोई चीज़ तो सामने वाला सब चीज़ में ना हाँ करे, ना सामने वाला बोले तो हो। अपना ओपिनियन रखना बहुत ज़रूरी है, और हम तो रखते हैं और खुलेआम रखते हैं, और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि सामने वाला भी अपने ओपिनियंस जरूर रखे, और रखना भी बिल्कुल चाहिए। सो ओवर एंड ऑल यही मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा, पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बाय टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ मेरे ग्रॉसरीज आए हुए हैं, रखे हुए, तो आपको बहुत जल्दी इसका ब्लॉग देखने को मिलेगा। बाय।